समय जो है चलता रहता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय का जो समय इतना मूल्यवान है कि कब समय क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसी तरह से श्रीमद् भागवत में भक्ति माता जो है रो रही है, और जब भक्ति माता रो रही है तो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब कोई संत रोता है तो किसी को दिखाई नहीं देता है। उसी तरह से जब भक्ति माता रो रही हैं तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। नारद जी को दिखाई दे रहा है, और नारद जी भक्ति माता से कहते हैं, माँ आप क्यों रो रही हैं? भक्ति माता कहती हैं कि मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, दोनों मूर्छित हो गए हैं, इसीलिए मैं रो रही हूँ। और जब कोई संत रोते हैं तो किसी को नहीं दिखाई देता है, सिर्फ संत को दिखाई देता है। इसी तरह से माँ भक्ति रो रही है और सिर्फ नारद जी को दिखाई दे रहा है। तरुण आदमी जो है बहुत तेजी के साथ चलता है, और भक्ति माता तरुणी बहुत ही तेजी से चल रही हैं, क्योंकि नारद जी कहते हैं, माँ आप चुप हो जाइए, समय पर किसी का जोर नहीं चलता है, और समय कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। कब समय कैसा आ जाए, कैसा पड़ जाए, कोई नहीं जानता है। और किसी ने लिखा भी है, समय समय पर होत है, समय समय की बात, किसी का दिन बड़ा तो किसी का रात बड़ा। किसी का दिन बड़ा हो जाता है तो किसी की रात बड़ी हो जाती है। और किसी महात्मा ने कहा है, समय समय पर होत है, समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। समय समय की बात है, समय पर किसी का जोर नहीं चलता है। जब ठंडी का मौसम आता है, जनवरी का महीना आता है, तो कोई हमें नहीं कहता है कि हम स्वेटर पहन लें, मोजा पहन लें, कान को बांध लें, कोई नहीं कहता है। हम स्वयं करने लगते हैं क्योंकि हमें ठंडी लगने लगती है। और जब यही अप्रैल मई के महीने आते हैं, जून के महीने आते हैं, तो हमें कोई नहीं कहता है कि हम स्वेटर को उतार दें। हम खुद उतार देते हैं क्योंकि हमें गर्मी होने लगती है। सिर्फ ये समय की बात है, कब कौन सा समय आ जाए कोई नहीं जानता है। जैसे समय पर जब ठंडी का महीना और गर्मी का महीना, जब बरसात का महीना आता है, तो कोई हमें नहीं कहता है कि हमें छाते की ज़रूरत है। लेकिन जब हम देखते हैं कि बरसात हो रही है तब हम छाता स्वयं ले लेते हैं। वही समय की बात है। समय के हिसाब से हमें रहना चाहिए। समय कब कहाँ किस मोड़ पे परिवर्तन कर दे, उसी मोड़ पे उसी जैसे हमें परिवर्तित हो जाना चाहिए। समय को कोई नहीं जानता और समय को कोई नहीं रोक पाता है। जैसे हम घड़ी को पहनते हैं, ऐसा सोचते हैं, लेकिन घड़ी हमें पहनती है। घड़ी हमको सूचित करती है कि ये टाइम हो गया है, ये समय हो गया है। घड़ी घड़ी चलती है, घड़ी कहे चले बिनीत, मूर्ख तेरे घड़ी जन्म की, एक घड़ी गई बीत। यानी हमारा जब जन्म होता है तो एक एक घड़ी बीतता जाता है,
और समय जो है चलता जाता है और कब कैसा समय आए कोई नहीं जानता है। रही मन चुप होने बैठिए सब दीनन के फेर, जबनी के दिन आएंगे लगत न होई देर। कब समय अच्छा आता है और कब बुरा समय आता है कोई नहीं जानता है, लेकिन जब बुरा दिन आता है तो हम जान जाते हैं, उसी में पहचान लेते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया है। ये सिर्फ समय की बात होती है। और जब अच्छे दिन आते हैं तो सब लोग अपने आप अपने मिल जाते हैं, और जब बुरे दिन आते हैं तो अपने भी दूर जाने लगते हैं। एक बहुत ही एक बहुत अच्छी कथा है। एक सेठ जी थे, वह बहुत ही धनवान और श्रद्धालु भी थे। वह एक नगर में रहते थे। एक दिन उनके मन में हुआ कि मैं श्रीमद् भागवत कथा सुनता हूँ, और वो अपने गुरु के पास गए, और उनके गुरु जो है हिमालय पे रहते थे। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी, मुझे कथा सुनने का बहुत ही मन है और जून के महीने में आप मुझे कथा सुनाएंगे। गुरु जी ने कहा, इतनी गर्मी में मैं हिमालय छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। उन्होंने कहा, गुरु जी आप चलिए, मुझे कथा सुनने का मन है और आप चलिए। गुरु जी ने देखा कि इतनी श्रद्धा है इसके अंदर, तो गुरु जी ने आने के लिए तैयार हो गए। जब सेठ जी के घर आए तो सेठ जी ने कहा, गुरु जी रुकिए, आप पहले उस कमरे को धुलवाते हैं, फिर उसमें पंखा और एसी और बल्ब की व्यवस्था करते हैं। गुरु जी बहुत आराम से रहे। गुरु जी कहे कि वाह शिष्य, क्या तुम्हारे अंदर श्रद्धा है। सेठ जी को बहुत आशीर्वाद दिए। मुनेब देख रहे थे। मुनेब सोचे कि जब मेरे भी गुरु जी आएंगे तो ऐसे ही हम गुरु जी की सेवा करेंगे। लेकिन समय की बात है, गुरु जी सेठ जी के घर जून महीने में आए थे और मुनेब जी के गुरु जनवरी के महीने में आए। सेठ जी ने ऐसे ही व्यवस्था किया। अब बताइए गुरु जी सुबह कैसे होंगे, उनकी हालत कैसी होगी। इन्होंने भी वैसे किया, कहा गुरु जी आप हमारे घर चलिए। गुरु जी कहें कि इसकी कितनी श्रद्धा है, वो आए। इन्होंने कहा गुरु जी रुकिए, और जैसे ही सेठ जी किए थे वैसे किए। गुरु जी ने कहा ये सब क्या हो रहा है। मुनेम ने कहा गुरु जी आप चुप रहिए, जैसे सेठ जी ने अपने गुरु जी की सेवा किया है वैसे मैं भी आपका सेवा करना चाहता हूँ। और ऐसे ही रूम में पंखा और एसी चालू कर दिए, बर्फ की व्यवस्था कर दिए। अब गुरु जी जो है सुबह टांगना पड़ा गुरु जी को। ये सिर्फ समय समय की बात है। समय भैया किसी का इंतजार नहीं करता, और समय बड़ा ही बलवान है। इसीलिए समय के